नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और यूरोप में समाजवाद के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्ययन कर रहे थे रूसी क्रांति का। तो रूसी क्रांति से पहले जो पिछले जो वीडियो हैं इसमें हमने अध्ययन किया था कि किस तरीके से वहाँ पे रूस का जो साम्राज्य विस्तार कहाँ तक है वो देख चुके हैं, वहाँ के आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से रूस में भी समाजवाद आता है उसके बारे में। रूस में समाजवाद की बात करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि वहाँ पे जार कौन है। जार है निकोलस सेकंड। जार का मतलब वहाँ का शासक। 1914 से पहले राजनीतिक पार्टियां उसने क्या कर रखा है, गैर कानूनी कर रखी है, पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए जो जार के खिलाफ हो। इसका मतलब उसने कोई भी ऐसे दल को मान्यता नहीं देता है। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी है, वो जो समाजवादी हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं। कब? 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। इसमें क्या है, जो शहरों के जो मजदूर हैं उनका ये संगठन है। राजनीतिक संगठन तो है, मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अपना जितने भी कार्य हैं वह राजा की नज़र से बच के करता है, चोरी छुपे करता है। जैसे मान लो मीटिंग बुलानी है तो वो ऐसी जगह मीटिंग करते थे, जैसे मान लो कहीं सीढ़ियों में कर दी, नीचे से कुछ लोग बैठ गए, कुछ सीढ़ियों में बैठ गए, और इस तरीके से, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि यहाँ पे मीटिंग चल पा रही है। और इनका क्या काम था इन राजनीतिक संगठनों का? ये जो संगठन है, एक तो ये अखबार का प्रकाशन करता था, जिसके माध्यम से मजदूरों को क्या करता था, संगठित करता था, और मजदूरों के हितों की बात को लेकर क्या करता था, हड़ताल भी आयोजित करता था। ये काम करता था कौन? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और ये चाहती थी कि मजदूर क्या हो, सारे संगठित हों। तो शहरों के अंदर तो ये जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये मजदूरों को संगठित करने में लग रही हैं, समाजवाद लाने के लिए। और अब ग्रामीण परिवेश में जो किसान रहते हैं वहाँ पे किस तरीके से संगठन होता है, किस तरीके से समाजवाद आने का प्रयास कर रहा है, वो भी देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर में ग्रामीण इलाकों में भी समाजवादी सक्रिय हो गए। जो समाजवादी लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या हो गए, सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए, और वो चाहते हैं कि किसानों भी क्या हो जाए, संगठित हो जाए। 1900 ईस्वी के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, मतलब समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, ये किसानों की एक पार्टी गठित होती है। जब किसानों के हित की पार्टी है तो किसानों के हित की ही बात करेगी। क्या करती है ये? किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और सामंतों की जो जमीन है किसानों को देने की मांग करती है। ये मांग करती है कि जो सामंतों के पास में, नवाबों के पास में जमीन है वह किनको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए, ताकि वो अपना अच्छे से काम कर सकें। और क्योंकि यहाँ पे सामंतों के यहाँ पे काम करने से मेहनत तो वो लोग करते हैं और सारा प्रॉफिट किसके पास चला जाता है, सामंतों के पास। उनके पास में उनकी रहने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, तो उनके हितों की बात करेंगे। और ध्यान रखें, कोई भी संगठन हो जिनके हित की बात करेगा वो उससे आके जुड़ेगा। जब ये संगठन किसानों के हित की बात करेगा तो किसान क्या होगा, इससे आके जुड़ेंगे। और वहाँ पे जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि वहाँ पे जो मजदूरों की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वर्कर्स पार्टी है, वहाँ पे वो मजदूरों की बात करते हैं तो मजदूर उससे जुड़ेगा। यहाँ पे अब इतनी ये दो संगठन जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं समाजवाद लाने के लिए, तो ये जो समाजवादी है, रूसी समाजवादी, एक बात मानते हैं कि जो रूस का जो किसान है वो स्वाभाविक रूप से ही क्या है, समाजवादी है। देखिए आप, हम पिछली वीडियो में ये देखे हैं कि वहाँ का जो किसान है वो क्या करता है, समय समय पे अपनी जमीन जितनी भी है सारी कम्यून को सौंप देता है, और फिर कम्यून आवश्यकता अनुसार या जितनी किसान को आवश्यकता है वह उसको वापस उसको लौटा देता है। तो इस तरीके की जो भावना है, यही समाजवाद का एक भावना है, समाजवाद की भावना भी यही है। इसलिए ये कहते हैं कि रूस का जो किसान है वो स्वाभाविक रूप से ही कैसा है, समाजवादी है। इसलिए क्रांति मजदूर नहीं किसान लेकर आएंगे, इसलिए मजदूर नहीं किसान लेके आएंगे क्रांति। क्यों? क्योंकि वो पहले से समाजवादी हैं।
और बाकी जो रूसी देश हैं, रूस के जो बाकी देशों के मुकाबले क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये जो समाजवादी लोग कहते हैं कि रूस में समाजवाद बाकी देशों की तुलना में जल्दी आएगा। जल्दी क्यों आएगा? क्योंकि किसान पहले से ही समाजवादी विचारधारा से जो उनके अंदर भीतर है पहले से ही, क्योंकि वो खेत को एक साथ सामूहिक जैसे खेती करते हैं, जिसको ज़रूरत के मुताबिक या उनके श्रमिक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि किसान जो है यही क्रांति रूस में लेके आएगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन कर चुके और हम जो शहरों में जो मजदूर हैं उनके संगठनों के बारे में भी बात कर चुके, लेकिन जो समाजवादियों ने ये बात कही कि किसान मजदूर की तुलना में कौन लेके आएगा, क्रांति किसान लेके आएगा, क्या हर व्यक्ति सहमत होगा इस बात से? कि जो मजदूरों का संगठन है वो कभी इस बात से सहमत होगा कि मजदूर क्रांति नहीं लेके आएंगे, किसान लेके आएंगे? नहीं होगा, स्वाभाविक है। तो वहां पर जो मजदूरों के संगठन के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लेनिन, वह इस बात से सहमत नहीं है। कौन सी बात से? कि किसान क्रांति लेके आएंगे, मजदूर नहीं। वो चाहते हैं कि नहीं, वो कहना चाहते हैं कि किसान नहीं लेके आएगा। क्यों सहमत नहीं है उनसे? कि वो कहते हैं कि किसान एकजुट नहीं है। कैसे? गरीब और अमीर में बटा हुआ है। गरीब जो किसान है वह मजदूरी करता है, अमीर जो किसान है वह पूंजीपति है, और इन गरीब किसानों को ही क्या करता है, अपने यहाँ पे नौकर रखता है। तो मालिक और नौकर दोनों के हित अपने अलग अलग हैं, तो कभी भी ये दोनों एक नहीं हो सकते। जबकि फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला मजदूर वर्ग आपस में बटा हुआ है, लेकिन उनका झगड़ा जब मालिक से होता है, फैक्ट्री जो मालिक है उनसे होता है, तो सारे मजदूर एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हित वहां पे टकराते नहीं हैं। इसलिए ये कहते हैं लेनिन कि क्रांति किसान नहीं लेके आएगा, कौन लेके आएगा? मजदूर लेके आएंगे। तो इस बात से वो कतई सहमत नहीं होती, और ये बताते हैं कि किसान इसी अमीर और गरीब के कारण, पूंजीपति और नौकर की वजह से ये आपस में इनके हित टकराते हैं, इसलिए कभी भी ये एक नहीं हो सकते और ये आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते एक साथ। ये बात कौन कहते हैं? लेनिन। जबकि किसानों की बात करने वाली जो पार्टी है समाजवादी क्रांतिकारी, ये तो यही कहेंगे कि नहीं, हमारी क्रांति कौन लेके आएगा? किसान लेके आएंगे। अब इतना हमने अध्ययन किया, अब इसके बाद में आगे क्या होता है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्रांति कैसे आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।